शेख ये आफ्ताब आलम साहब पूछते हैं कि माह रमजान के रोजे रखने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, इसकी कोई शर्त भी है? इसकी शर्त यह है कि इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर अस्सलवातिल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमज़ानु इला रमज़ान कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। पांचों वक्त की नमाजें जुमा से जुमा, रमज़ान से रमज़ान, दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा है, शर्त है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अगर कबाइर से आदमी बचता रहा तो छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब बड़े गुनाह माफ होने के लिए उसके लिए तौबा करना होगा। तौबा की शर्तें हैं, नंबर 1 कि आदमी उस गुनाह को छोड़ दे, नंबर 2 अफसोस करे कि काश उससे ये गुनाह नहीं होता, और तीसरी शर्त यह है कि इरादा करे कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा, अज़्म मुसम्मम करे कि हम आइंदा नहीं करेंगे। और चौथी शर्त यह है कि अगर हुकूकुल इबाद है, लोगों का हक है उसके पास, कर्जे के तौर पर लिया था, या ऐसे ही किसी की जमीन उसने गस्ब कर ली थी, जबरदस्ती उसने अपने नाम पे चढ़ा लिया, तो ये 3 शर्तें इधर काफी नहीं है, ये हक को वापस करे या साहिब हक माफ करे। यहाँ बात भाइयों आ गई तो एक बात वाज़ेह कर दूं, बहुत से लोग इस खुशफहमी में होते हैं कि लोगों का हुकूक जो है, जो वो ऐंठ लेते हैं शुरू जिंदगी में, या ऐसे ही चालाकी करके अपने नाम पर कर लेते हैं। कहीं यतीम मसलन कोई बच्चा आ गया जिसके वालिद नहीं है, या बेवा औरतें हैं, तो वो हेरा फेरी करके वो उसके अपने नाम पर चढ़ा लेते हैं, या ऐसे ही उनका हक मान लेते हैं। तो खुशफहमी में रहते हैं कि हज अगर कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं या और नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं या इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं फुकरा मसाकिन का, तो माफ हो जाएगा। याद रहे कि हुकूकुल इबाद नहीं माफ होगा, चाहे आप 100 हज कर लें, 1000 उम्रा कर लें, यहाँ तक कि साहिब हक माफ करे या तो फिर उसके हक को आप लौटाएं। बारकल्लाहु फीकुम। आफ्ताब आलम साहब हैं, आप सवाल करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये शर्त अभी शेख साहब ने बताई है कि मतलब कुछ शर्तें हैं, जैसे कि किसी का हक मार लिए हो या फिर गुनाह कबीरा ना किए हो, ऐसी मतलब शर्त कितनी है? ये गिनती में नहीं है कि 3 शर्त है, 5 शर्त है, मतलब ऐसे गिनती में नहीं है शर्त, या ऐसे गुनाह कबीरा वगैरह हो और सब बड़े गुनाह हो जो मतलब हम लोग किए हैं वो माफ नहीं हो सकते। आपका सवाल जिस तरह समझ में आया, कहना आप ये चाह रहे हैं कि ये शर्तों का जो जिक्र किया, 3 शर्तें मैंने जिक्र की, चौथी शर्त की, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कहाँ से आपने शर्तों का तज़किरा किया है, जी। ये शर्तों की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, तो एक आदमी चलिए मसलन शराब पी रहा है, अब तौबा करना चाह रहा है ताकि ये गुनाह ये जुर्म माफ हो, तो क्या करना चाहिए? आप ही अपने हिसाब से बताएं, फिर मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। पहले उसको शराब छोड़ना चाहिए, फिर तौबा करना चाहिए। तौबा कैसे करे? एक शराब छोड़ना चाहिए, चलिए अच्छी बात है, तो एक शर्त आपने खुद जिक्र किया, चलिए और क्या करना चाहिए? चलिए छोड़ दिया वक्ती तौर पर, फिर करना चाहिए। मगरिब इफ्तारी करने के बाद पीने लगा, तो ये तौबा उसका मकबूल है? नहीं तो सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। हाँ, तो सच्ची दिल का करने का माना इरादा करे, आइंदा नहीं करे। तो 2 जी। शर्तें आपने इकरार कर लिया। जी। तब 2 शर्तें जब आपने इकरार कर लिया, तो तीसरी शर्त भी आप इकरार कर लें जो अहले इल्म ने जिक्र किया, जिस तरह अन्नवी रहमहुल्लाह ने भी मसलन रियादुस सालिहीन में किताबुत तौबा बाबुत तौबा में जिक्र किया कि अफसोस करे काश उससे गुनाह नहीं होता। इससे देखिए आप अब गौर से सुने, एक आदमी मसलन नऊज़ बिल्लाह उसने बदकारियां की हैं, फिर कहा जी। मैंने तौबा कर लिया, खलास अब दोबारा बदकारियां नहीं करूंगा, और फिर लेकिन अभी भी अपने मजलिसों में अपने भाइयों के साथ फख्र के साथ वो बताता रहता है, तो क्या राह है, तौबा किया है ये? नहीं, वो तो तौबा दिल से तो तो नहीं तीनों किया है। शर्तों पे आपने इकरार कर लिया इस तरह, जज़ाकल्लाहु खैरन। तीनों शर्तों को आपने मान लिया जो मैंने जिक्र किया, जो अहले जी, इल्म ने जिक्र किया। और हुकूकुल इबाद जो है वो भी आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? मैं ही मसलन आपके पास ज़मीन है, मैंने वो कब्ज़ा कर लिया या किसी भाई ने कर लिया, और वो फिर माशाअल्लाह नमाज के लिए मस्जिदों में एतिकाफ में बैठा रहता है, सबसे पहले जाके नमाज पढ़ता है। क्या उसका तौबा मकबूल है और आपकी ज़मीन पर वो काबिज़ है? जी नहीं। तो फिर ये पूरी शर्त है। जज़ाकल्लाह खैरन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई कि आपने इश्काल और एतराज़ ज़ाहिर किया, और फिर जवाब सुनने के बाद ये तमाम इश्कालात आपके ख़त्म हो गए। बारकल्लाहु फ़ीकुम।